नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, साइकोलॉजी का मॉडल पेपर 37वां अपना रहेगा, जिसमें अपन व्यक्तित्व परीक्षण के प्रश्नों को आज करने वाले हैं। सारे के सारे प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं। निश्चित ही फायदा होगा साथियों आपको, निश्चित तौर पे। और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपको अच्छे लगे प्रश्न। चलिए शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए। पहला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी आपकी माप की एक व्यक्तित्व प्रक्षेपी विधि नहीं है। जो प्रक्षेपी विधि नहीं है व्यक्तित्व के मापन की, वो बतानी है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके, उसमें इंक ब्लॉक परीक्षण हुआ, वाक्य पूर्णता परीक्षण हुआ या विषय मूल्यांकन परीक्षण हुआ, ये सारे के सारे आपके प्रक्षेपी विधियां हैं। लेकिन शारीरिक परीक्षण जो वो अप्रक्षेपी है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर जो वो रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार का उसकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए किया जाता है। व्यक्तित्व के व्यवहार का उसकी समग्रता में, यानी कि एक प्रकार से व्यवहार जो उसका वो समग्र रूप से कैसा है, यानी घर पे, परिवार पे, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ कैसा व्यवहार है उसका। तो इसका अध्ययन करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, तो वो आएगी आपकी केस स्टडी। ये साथियों एमपी टेट का प्रश्न है। एमपी टेट के प्रश्न बड़े शानदार होते हैं। एमपी टेट के प्रश्न, जो पिछला प्रश्न था ये भी एमपी टेट 2019 का प्रश्न था साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न। एमपी टेट के प्रश्न जो हैं वो आपके बहुत ही शानदार प्रश्न होंगे, और ये 2019 में आया था, और दूसरा प्रश्न भी आपका 2019 में आया था। निश्चित ही अपने भी आ सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाषाएं थोड़ी सी डिफिकल्ट इनकी होती हैं और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला आपका प्रश्न तीसरा कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूरी तरह ये मौखिक है, मुख्य नहीं, पूरी तरह मौखिक परीक्षण है। कौन सा ऐसा परीक्षण है इन चारों में से जो पूर्ण तरीके से मौखिक है। तो साथियों, जो आपका विषय आत्मबोध परीक्षण, इंक ब्लॉट परीक्षण, व्यक्तित्व प्रश्नावली और संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण, इसमें व्यक्तित्व जो प्रश्नावली है ये आपका पूर्ण रूप से क्या होगा, मौखिक होगा। व्यक्तित्व प्रश्नावली है ना, व्यक्तित्व प्रश्नावली मतलब सीधा एक प्रकार से व्यक्ति से मौखिक रूप से प्रश्नों को पूछा जाए, तो ये मौखिक परीक्षण ही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। ये फर्स्ट ग्रेड एमपी का प्रश्न, एमपी में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। चौथा आपका प्रश्न है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह विधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावों का अवलोकन किया जाता है, वो कौन सी विधि होगी। प्रश्नावली, व्यक्ति का अध्ययन, निर्धारण मापनी या प्रक्षेपण। तो देखिए साथियों, यहाँ पे सीधा सा आंसर है व्यक्तिक विधि होगी। भाई किसी एक निश्चित व्यक्ति के बारे में अपने को, उसकी जीवन शैली, उसका व्यवहार, उसका तौर तरीका कैसा, तो उसको व्यक्ति का अध्ययन बोलेंगे, या फिर व्यक्ति का अध्ययन को ही अपन केस स्टडी बोलते हैं ना। व्यक्ति का अध्ययन को ही केस स्टडी बोला जाता है। देखिए केस स्टडी से प्रश्न आता है। ये प्रश्न जो है वो आपके ये प्रश्न आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था साथियों। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। केस स्टडी वाली विधि को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और प्रश्न किस प्रकार से बनता है। 2 प्रश्न आपके सामने हो गए हैं। चलिए अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी परीक्षण, शब्द शास्त्रीय परीक्षण या 16 पीएफ परीक्षण। तो व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, वो आपको बताना है। तो प्रक्षेपी, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी परीक्षण और शब्द शास्त्रीय परीक्षण, तीनों के तीनों आपके प्रक्षेपी रहेंगे। लेकिन 16 पीएफ परीक्षण जो है वो व्यक्तित्व से संबंधित जरूर है, लेकिन आपका, और ये किसका दिया हुआ साथियों, रेमंड केटल का दिया हुआ है आपका 16 पीएफ परीक्षण, और ये आपका अप्रक्षेपी परीक्षण रहेगा। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। यूपी टेट का ये प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है। प्रक्षेपी है, अप्रक्षेपी है, अर्ध प्रक्षेपी है, अप्रक्षेपी है, व्यक्तिगत है। तो प्रश्नावली जो है वो क्या आपकी अप्रक्षेपी विधि में आएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर रहेगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का ये प्रश्न रहेगा साथियों, ठीक है, 2010 में पूछा गया था। अगला आपका प्रश्न है कि समाज मिति संसाधन को पहली बार किसने उपयोग किया। तो समाज मिति विधि भी बोलते हैं अपन, समाज मिति संसाधन भी बोल देते हैं। इसका उपयोग सबसे पहले किसने किया, ये आंध्र प्रदेश स्टेट में पूछा गया प्रश्न साथियों, 2018 में आया हुआ प्रश्न है। और यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, जे.एल. मोरिनो। जे.एल. मोरिनो ने जो है वो समाज मिति विधि का जो है एक प्रकार से सबसे पहले उपयोग किया था। अगला आपका प्रश्न है, व्यक्तित्व के मापन में प्रोजेक्टिव तकनीक अन्य परीक्षणों से बेहतर होती है। प्रोजेक्टिव यानी प्रक्षेपी, ठीक है। प्रोजेक्टिव किसको बोलते हैं, प्रक्षेपी विधियों को। प्रोजेक्टिव तकनीक यानी प्रक्षेपी विधियां अन्य परीक्षणों से बेहतर होती हैं, क्योंकि एक, उन्हें सहज रूप से सॉरी
उन्हें सहज रूप से प्रकाशित किया जा सकता है। दूसरा, वे सांख्यिकी विश्लेषण के लिए उपयुक्त हैं। तीसरा, परीक्षार्थी को नहीं पता कि वह अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर रहा है। और चौथा है, परीक्षण के परिणाम तत्काल उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? परीक्षार्थी को साथियों इनमें ये नहीं पता होता कि वह अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर रहा है। भाई उसमें कार्ड वगैरह दिए जाते हैं, उन कार्डों के आधार पे वो बस देखता है और अपना जस्ट उत्तर बता देता है, मन में जो आता है वही वह लिख देता है या बता देता है। ठीक है, तो उसमें उसको ये नहीं लगता कि अपन मतलब अपना कोई टेस्ट ले रहा है या कुछ और कर रहा है, उसको वो खेल लगता है ना, उस खेल में ही अपने को पता चल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर रहेगा। आरपीएससी ये प्रश्न जो वो आपके एमपी मध्य प्रदेश में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न था। अगला आपका प्रश्न है कि व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में निम्न में कौन सी विधि नहीं मानी जाएगी? एक, नियंत्रित निरीक्षण। दो, रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित मापनी। तीसरा, व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन। और चार है, अभिज्ञापक प्रश्नावली। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या होगा? व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन जो है वो वस्तुनिष्ठ विधियों में शामिल नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2010 में पूछा गया था। अगला आपका प्रश्न है कि रोरसार्क स्याही का धब्बा परीक्षण निम्न से बना होता है। काले पत्ते और 5 रंगीन पत्ते, 10 काले और 10 सफ़ेद पत्ते, 5 काले सफ़ेद पत्ते और 5 रंगीन पत्ते, या 10 बहुरंगी पत्ते। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? 5 काले और सफ़ेद पत्ते होंगे और 5 रंगीन पत्ते होंगे। ठीक है, अब जो 5 आपके कार्ड हैं उसमें काले कार्ड होंगे 5, तो 2 कार्ड तो इसमें काले व लाल, व 3 जो वो भिन्न रंगों के होंगे। ठीक है, जो 5 रंगीन हैं उसमें क्या होंगे आपके 5 तो इसमें आपके होंगे कार्ड जो होंगे वो काले, सॉरी 5 में 2 तो जो वो एक तो काला और एक लाल हो जाएगा, और 3 विभिन्न रंगों के भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आंसर इसका देखें तो 5 काले और सफ़ेद पत्ते और 5 रंगीन पत्ते इसका उत्तर आएगा। ठीक है साथियों, तो ये जो प्रश्न है एमपी टेट का प्रश्न है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ही इसका अपन सही करेंगे। ठीक है, अगला आपका प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपण तकनीक व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए होती है? रोरसाक स्याही का धब्बा, साक्षात्कार प्रश्नावली, या प्रेक्षण। ठीक है, तो कौन सी प्रक्षेपण तकनीक व्यक्तित्व का आकलन करने की होती है? प्रक्षेपण तकनीक पूछा है तो रोरसाक स्याही धब्बा परीक्षण आएगा, इंक ब्लॉट परीक्षण जो वही आएगा, बिल्कुल प्रक्षेपी में, बाकी अप्रक्षेपी विधियाँ। ठीक है, और अगला आपका प्रश्न है 12वां, किस परीक्षण में 10 मसीलक्ष्य का स्याही का धब्बा होते हैं? ठीक है, मसीलक्ष्य यानी या फिर स्याही धब्बे, मसीलक्ष्य एक ही बात है और स्याही धब्बे भी एक ही बात है, तो ये तो रोरसाक वाले में ही होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर होगा। बिहार टेट का प्रश्न है, 2013 में पूछा गया है। अगला आपका प्रश्न है कि विषय आत्मबोध परीक्षण यानी कि थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टीएटी जिसको अपन बोलते हैं ना, द्वारा किसके द्वारा दिया गया? तो ये जो टेस्ट दिया गया ये आपके मुर्रे और मॉर्गन के द्वारा, या मरे और मॉर्गन के द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। यह भी एमपी टेट का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित परीक्षणों में से किसमें अंतर्निहित व्यक्तित्व की कहानियों और व्याख्याओं का विश्लेषण शामिल होता है? तो विषय आत्मबोध परीक्षण, स्याही धब्बा परीक्षण, शब्द संधि परीक्षण, या कथावाचक परीक्षण। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विषय आत्मबोधन परीक्षण। इसमें आपके व्यक्तित्व की कहानियों और व्याख्याओं का विश्लेषण जो शामिल होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर जो वो रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है, कार्डों की संख्या कितनी होती है साथियों? ये आरपीएससी के 2013 में पूछा गया, सेम ये का ये प्रश्न 2010 में भी पूछा गया, 2 बार रिपीट हुआ, तो प्रश्न रिपीट भी होते हैं। और यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? 30। ठीक है, 30 कार्ड होंगे आपके। अगला आपका प्रश्न है कि टीएटी किस प्रकार का उपकरण है? अवलोकनीय है, स्वसूचना प्रक्षेपी पेशी है, स्थिति पेक्षी है, या आपके स्व मूल्य निर्धारण। ठीक है, कौन सा इसमें होगा? टीएटी किस प्रकार का उपकरण है? टीएटी किस प्रकार का उपकरण है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका अवलोकनीय है, स्व सूचना प्रक्षेपी है, पेक्सी है, या स्थिति पेक्सी है? कौन सा इसमें आपका? अगर पेक्सी का मतलब अपन देखें, स्व सूचना का मतलब होगा आपका सेल्फ रिपोर्टिंग, है ना, सेल्फ रिपोर्टिंग होगा। इंग्लिश वाले वर्ड थोड़े ज़्यादा अच्छे रहेंगे इसमें। अवलोकनीय मतलब
ऑब्जर्वेशन वाले होंगे ना, ऑब्जर्वेशनल इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है साथियों। और स्थिति पेक्षी के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, स्थिति पेक्षी के लिए सिचुएशनल, है ना, सिचुएशनल। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश वाले आपको सही से समझ आ जाएंगे और अब आप आंसर भी अपन बता सकते हैं आराम से। और एक आपका स्वमूल्य निर्धारक मतलब सेल्फ रेटिंग, RATING, सेल्फ रेटिंग। तो साथियों ऑब्जर्वेशनल होते हैं, सेल्फ रिपोर्टिंग होते हैं, सिचुएशनल होते हैं, सेल्फ रेटिंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए TAT जो उपकरण जो टूल है वो किस प्रकार का है, वो आपका स्थिति पेक्षी यानी कि सिचुएशनल है, सिचुएशन के आधार पे होता है। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। और अगर हिंदी के आधार पे जाते तो हो ही नहीं पाता। ये जो प्रश्न पूछा गया है साथियों, ये आपका रीट में रीट में नहीं, ये आपका प्रश्न पूछा गया RPSC के लेक्चरर में 2013 का प्रश्न है। थोड़ा सा गला खराब है। ये 2013 में RPSC लेक्चरर में 2013 में आया हुआ प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, लिख लीजिएगा इसको। और इसके ऑप्शन जो वो काफ़ी कंफ्यूज करने वाले हैं, बाकी सिचुएशनल हो जाएगा, सीधा सीधा इंग्लिश में देख लेते हैं तो। और 17वां आपका प्रश्न है कि मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? स्याही डब्बा, वाक्य पूर्ति, विषय आत्मबोध परीक्षण या मूल्यांकन मापनी। तो ये जो प्रश्न है ये आपका निश्चित रूप से साथियों रीट में आया हुआ प्रश्न 2016 लेवल 2 में पूछा गया था रीट में। और विषय आत्मबोध परीक्षण इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, TAT परीक्षण, है ना। आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर जो वो सही आंसर रहेगा, जिसमें कितने कार्ड होते हैं साथियों? 30 कार्ड इसमें होते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि किस परीक्षा के संचालन के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? कहानी सुनाने के लिए किस परीक्षण में कहा जाता है? बाल अंतर्बोध परीक्षण, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, या बैचलर्स इंटेलिजेंट स्केल फॉर चिल्ड्रन, और या फिर चौथा ऑप्शन विषय आत्मबोध परीक्षण। तो कहानी सुनाने के लिए, बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है तो उसमें बाल अंतर्बोध परीक्षण, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही आंसर साथियों इसका रहेगा, ठीक है। CAT जिसको अपन बोलते हैं CAT परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी में निम्न है 400 आइटम से अधिक, 500 आइटम से अधिक, और 500 आइटम से कम, या 300 आइटम से कम। तो यहाँ पे ये प्रश्न आपके MP टेट का प्रश्न है। और हालांकि ये अपने टेस्ट अपने सिलेबस में तो नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी ये आया हुआ प्रश्न इसलिए लिया मैंने और इम्पोर्टेंट लगा मुझे। 2019 में पूछा गया MP टेट में, और इसका आंसर जो माना गया वो 500 आइटम से अधिक। भाई इसमें कार्ड वगैरह कुछ होते होंगे, जो कि मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी में 500 से अधिक आइटम जो वो शामिल किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि व्यक्तित्व परीक्षण निम्न होना चाहिए: लिंग पक्षपाती, अधिक से अधिक प्रश्न वाला, विश्वसनीय और वैध, और नवाचारी। तो निश्चित ही विश्वसनीय और वैध परीक्षण होना चाहिए हमेशा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। MP टेट का प्रश्न था ये भी। अगला आपका प्रश्न है कि बालक अंतर्बोध परीक्षण में प्रयुक्त किए जाने वाले कार्डों की कुल संख्या है, ठीक है। कार्डों की कुल संख्या साथियों कितनी होगी? तो 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, या 18 होगी। तो साथियों बाल अंतर्बोध जो परीक्षण है उसमें कितने कार्डों का जो वो उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? 10 कार्डों का उपयोग किया जाता है। 5 काले और सफ़ेद और 5 रंगीन जो होते हैं आपके, उनका उपयोग इसमें किया जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? मर्रे ने किया था, बेलक ने किया था, या रॉबर्ट ने किया था, या रोजनविग ने? तो बेलक ने इसका निर्माण किया, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका आंसर जो वो रहेगा। और अगला आपका प्रश्न है कि बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, क्या प्रतिस्थापित किए गए हैं? इसमें साथियों सब लोग जानते हैं कि लोगों के स्थान पे किसके निशान लिए गए हैं, या लोगों के स्थान पे किसके चित्र लिए गए हैं? जानवरों के। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? जन्म क्रम, सामाजिक आर्थिक स्तर, आनुवांशिक प्रभाव, या आकांक्षा स्तर? तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा आपका आनुवांशिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर 3। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? तो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सारे ही कारक प्रभावित करेंगे, तो सभी विकल्प सही हैं। ये आपके हरियाणा टेट का प्रश्न है, लेवल 1 में आया हुआ, 2017 में पूछा गया प्रश्न। अगला आपका प्रश्न है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि
व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका क्या है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों ने पूछा है। आरटेट का प्रश्न है साथियों, आरटेट 2011 का प्रश्न लेवल 1 में। तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही माना गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न कि व्यक्ति के विकास पर प्रभाव डालने वाला सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है। धार्मिक रीति रिवाज, आहार, व्यक्ति के पलने का वातावरण या आवास। तो व्यक्ति के विकास पर प्रभाव डालने वाला सामाजिक कारक पूछा गया है। ठीक है, सामाजिक कारक पूछा गया, तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी पूछा गया साथ साथ। तो धार्मिक रीति रिवाज आएंगे, सांस्कृतिक भी हो गया साथ में। तो धार्मिक रीति रिवाज ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, और ये आंध्र प्रदेश स्टेट का प्रश्न है। 28वां प्रश्न, व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला शारीरिक निर्माण का लक्षण है। त्वचा या रंग, स्वास्थ्य, रक्तचाप, केशों का रंग, केश यानी बालों का रंग। तो रक्तचाप व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला शारीरिक निर्माण का लक्षण है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, घट गया, वो सारी चीज़ें इसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर जो वो होगा। बाकी तो त्वचा का रंग, केशों का रंग, स्वास्थ्य तो एक जैसी चीज़ें, लेकिन रक्तचाप यहाँ पे अलग होगा। आंतरिक प्रभावित करने वाला शारीरिक निर्माण का लक्षण है, तो ये रक्तचाप होगा, ऑप्शन नंबर 3। आंध्र प्रदेश स्टेट का ही प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा इसको। अगला आपका प्रश्न कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो आनुवांशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का, तो ऑप्शन 2 होगा, ऑप्शन 3 होगा निश्चित ही। अगला आपका प्रश्न है कि खालिस्तान ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया। सामूहिक अचेतन का जो प्रत्यय दिया वो युंग ने दिया था साथियों। किसने दिया था? युंग ने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। यूपी टेट का ये प्रश्न था, 2016-15 में पूछा गया था आपके। तो ये साथियों आपके परीक्षणों से संबंधित आपके 30 प्रश्न हैं। 30 में से आपके कितने सही हुए कमेंट करके बताइएगा। अगर टेस्ट आपको पसंद आया, प्रश्न आपको अच्छे लगे हों, और साथियों प्रश्न अच्छे लगने ही चाहिए। निश्चित रूप से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न सारे के सारे आ सकते हैं आप लोगों के भी, और सारे टॉपिक्स के इसी प्रकार से मैंने करवाए भी हैं, और भी जो टॉपिक बच गए सबके करवाऊंगा। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसके प्रश्न अपन न करें। तो बहुत ही शानदार तैयारी हो जाएगी आपकी, और मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टेस्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।